फारिग वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और अगर आपकी ज़िंदगी में भी फारिग वक्त है ना, तो आज का व्लॉग आपके लिए ही है। देखिए, फारिग वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है। अगर आपके पास भी कुछ फुर्सत के लम्हात होते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। क्योंकि खाली वक्त जो होता है ये आपको दो चीज़ें देता है, या तो बर्बादी या बदलने का मौका। और ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस वक्त को यूटिलाइज करती हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करती हैं। आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 आदतें जिनको अगर आप अपने फ्री टाइम में अपना लेंगी ना और ये काम करेंगी, तो यकीन करें अब से कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती हैं और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती हैं। क्योंकि आजकल तेजी से बढ़ते हुए दौर में भी ना बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर देती हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं होता कि उनके लिए कितना खतरनाक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी खवातीन जो है ना अपने फारिग वक्त में टीवी देखती रहती हैं, मूवीज देखती रहती हैं या मोबाइल में स्क्रॉलिंग करती रहती हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो गली मोहल्लों में बैठ के फजूल में इतना इतना टाइम वेस्ट करती हैं, बैठ के लोगों की बातें करती रहती हैं, गॉसिप्स करती रहती हैं और अपना टाइम बर्बाद करती रहती हैं। लेकिन उनमें ही कुछ खवातीन ऐसी भी ज़रूर हैं जो ये शिकायत करती हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो आप खुद सोचें कि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं रही, रोज़ाना वही रूटीन को फॉलो कर रही हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, तो कैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। इसीलिए आज के व्लॉग में बहुत ज़रूरी 10 आदतें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब आपको बेशक थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है या ज़्यादा टाइम मिलता है, आपने उसमें इन चीज़ों को सीखना है। सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत अहम है। अगर आप सब पॉइंट्स पे अमल नहीं भी कर सकती, कोई से 2-4 पे तो अमल कर ही सकेंगी और अपनी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लेके आ सकेंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ नया सीखना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा ताकि इसमें से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस दुआ के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। एसी जो है ना हमारा 2-3 दिन से जो है बिल्कुल ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा था, तो बस रिपेयर करने के लिए भाई आए हुए थे और उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। साथ ही साथ घर के कुछ रैंडम काम करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी वो 10 आदतें जिनको अपनाना यकीनन आजकल के तेजी से बढ़ते हुए दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में अपने वक्त को हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें अपने वक्त को कुछ ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ सीख भी सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अर्निंग भी कर सकें। सबसे पहली बात, देखिए फारिग वक्त जो होता है ना हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आता है, लेकिन समझदार औरत वही होती है जो इस टाइम को ज़ाया करने के बजाय ना इसे अपने घर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िंदगी हमेशा मसरूफियात से भरी रहती है, कभी घर के काम, कभी बच्चों के काम, कभी शौहर के काम, कभी और मुख्तलिफ मसाइल, कभी ख़ानदान में कहीं जाना, बस इस तरह करके ना हर औरत की तकरीबन ज़िंदगी मसरूफ़ ही होती है। लेकिन बस आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको फुर्सत के लम्हात मिले ना, तो उनमें आपने इन आदतों में से कोई सी भी आदत आप अपना सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो बात है ना, जो आदत आपने अपनानी है, वो ये है कि स्किल सीखना। आजकल का जो दौर है ना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर इंसान तरक्की कर रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है और हम में से कई खवातीन जो है ना इस वक्त को बर्बाद कर रही हैं टीवी देखने में, फजूल की चीजें देखने में और बस अपने वक्त को ना ज़ाया करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। देखिए ये काम ना किसी सूरत भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। आजकल यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं ना जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप सिर्फ वहां से देखें और सीखें। अगर आप थोड़ी सी भी टैलेंटेड है ना, तो आप वो सीख सकती हैं। मिसाल के तौर पे आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग का बड़ा रुझान है, लोग उस तरफ बहुत ज्यादा जा रही हैं। खवातीन फ्रीलांसिंग आप सीख सकती हैं, कोडिंग सीख सकती हैं, आप वेब जो होती है डेवलपमेंट वो सीख सकती हैं, आप ड्रेस डिजाइनिंग सीख सकती हैं। आप इसके अलावा इतनी ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज है ना, आप कुछ भी सीख सकती हैं। इवन कि आप व्लॉगिंग ब्लॉगिंग ये चीजें भी सीख सकती हैं। यूट्यूब के ऊपर ही आपको वीडियो मिलेंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और ये स्किल सीखने से ना आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका ज़हन भी मसरूफ़ रहेगा और आप एक कॉन्फिडेंस भी फ़ील करेंगी। इसके साथ-साथ ख़वातीन जो है वो माली तौर पर मज़बूत भी होंगी। देखिए पैसा आना किसको बुरा लगता है? यकीनन किसी को बुरा नहीं लगता। तो आप जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप अपने हिसाब से जो स्किल आपको समझ में आता है ना उसको ज़रूर सीखें। दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये कि गुफ्तगू का तरीका सीखना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपका एक अंदाज होना चाहिए। देखिए गुफ्तगू करना ना एक ऐसा फन है जो आपको कामयाब होने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको अच्छे से बोलना आता है, आप इंग्लिश के वर्ड अच्छे से बोल लेती हैं, हत्ता कि आप अपनी उर्दू जो है उसको सही से प्रोनाउंस कर लेती हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
और अगर आप घबराती हैं, हिचकिचाती हैं, आप शर्माती हैं कि मुझसे एकदम से किसी से बात नहीं हो रही, तो आपने सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है ना इसको सीखना है कि आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर सकें। क्योंकि आप जितना अच्छी तैयार हो जाएं, जितनी अच्छी आप लगें, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आपका सारा जो पर्सनैलिटी है ना उसका इमेज खराब हो जाता है अगर आपको सही से गुफ्तगू करनी नहीं आती, आपको अपनी बात सही से अगर किसी को बतानी नहीं आती। तो जिन लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता ना, वो बहुत बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं, उनको किसी अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलती, वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, सिर्फ रीजन ये होता है कि उनको अच्छे से बात करनी नहीं आती। तो आप जो है ना ये तरीका भी जरूर सीखें कि आपने किस तरह कॉन्फिडेंटली किसी से बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी बात सही तरीके से किसी को बतानी समझानी आनी चाहिए। फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए तीसरा काम जो आपने करना है ना वो ये है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और इसके साथ साथ डी क्लटरिंग करना। हम में से बहुत सी खवातीन घर के इतने दराज जो होते हैं, हमारे कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें पड़ी होती है। माशाल्लाह जिन घरों में बच्चे हैं उनके दराज तो जब भी देखो ना भरे पड़े होते हैं, अलमारी में कपड़े भी बेतरतीब पड़े होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है, आपका जो फारिग वक्त आपको मिलता है ना, बजाय इसके उसको फजूल की चीज़ों में आप उसको वेस्ट कर दें, आप अपने घर का कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई चीज़ उसको जो है ऑर्गेनाइज करें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके घर में वो आप निकाल दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ये हैबिट अपनाने से ना यकीन करें आपका दिमाग जो है बिल्कुल रिलैक्स होगा। कहते हैं ना कि जब आपके घर की चीज़ें बिखरी होती हैं ना तो आपका दिमाग भी बिखरा रहता है, आपका माइंड क्लियर नहीं रहता। और आप आजमा के देख लें इस हैबिट को, जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगी ना, आप एक एक करके अपने सारे घर को ऑर्गेनाइज करेंगी, अपने घर की फालतू चीज़ें निकाल देंगी, तो आप खुद भी हल्का फुल्का महसूस करेंगी। नंबर 4 पे जो काम है वो ये है कि आपने ना जिंदगी के फारिग वक्त में ना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट कोई भी बुक पढ़ लें, कोई 2 सफ़े पढ़ लें, 3 सफ़े पढ़ लें, लेकिन कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ें। वो कोई भी बुक हो सकती है, वो हमारा कुरान भी हो सकता है, कोई हदीस की बुक हो सकती है, कोई कहानी की बुक्स हो सकती है, कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, वो कोई भी बुक हो सकती है। उसको ज़रूर पढ़ें और ख़ासकर जब आप रात को सोने लगे ना, सोने से पहले रीडिंग की आदत अपनाएं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे जो है ना वो भी यही सीखते हैं, जैसा वो आपको देखते हैं ना करते हुए, बच्चे भी ऑटोमेटिकली वही करना स्टार्ट हो जाते हैं। और इससे आपके इल्म में भी इजाफा होता है और आपका माइंड भी खुलता है, आपको नई नई बातें पता चलती हैं, आपको नया नया नॉलेज आता है। तो जब आपके इल्म में इजाफा होगा तो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। 5 पॉइंट ये है कि आपने ना अपने जो मशगले हैं ना, पसंदीदा मशगले जो हमारे शादी से पहले शौक होते थे लेकिन हमने शादी के बाद छोड़ दिए, जिम्मेदारियों में पड़ के, बच्चों में, उलझनों में हम अपने सारे शौक मार देती हैं, हमारी कोई भी जो हॉबी है ना वो नहीं रहती। तो आपने करना यह है कि जब आपके पास फ्री टाइम हो ना, आपने अपनी उस हॉबी को दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा से अपनी जिंदगी जीनी है। वो आपका कोई भी हुनर हो सकता है। अगर आपको सिलाई अच्छी आती है तो आप कोई ना कोई कपड़े अपने ही सीने लग जाएं। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप छोटे से कैनवस पे पेंटिंग स्टार्ट कर सकती हैं। आपको जो दिल करता है ना करने को, आप वो करें। आपकी जो हॉबीज थी ना उसको दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आए। ये भी आपकी कामयाबी का फैसला होता है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं जब आप अपनी हॉबीज को मरने नहीं देती, अपने शौक को मरने नहीं देती। तो ये भी आपको एक कॉन्फिडेंट भी बनाता है और आपके वक्त का बिल्कुल सही से इस्तेमाल है। क्योंकि हुनर चाहे कोई भी हो, शौक चाहे कोई भी हो, जब आप उसको करते रहते हैं तो इंशाल्लाह वो आपको फायदा ही देता है। वो शौक जो है ना आपका मजीद निखरता ही है। तो इसीलिए आपकी कोई भी हॉबी है ना तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करें जब भी आपको फ्री टाइम मिले। पॉइंट नंबर 6 ये है कि अपनी कामयाबी का फैसला। जब भी आप फारिग बैठे ना तो आप एक प्लानिंग किया करें कि मैंने 1 महीने में अपने अंदर ये चेंजिंग लेके आनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने वॉक स्टार्ट किया ना तो मैंने 1 मंथ पूरी करनी है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं करनी और मैंने इसका रिजल्ट देखना है 1 महीने बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचती हूँ या नहीं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों की कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका भी एक गोल सेट करें कि मैंने ये 2 माह के अंदर अपने बच्चे में ये इंप्रूवमेंट लेके आनी है। और ये बात सिर्फ आपने सोची नहीं है, आपने उन 2 महीनों में इतनी मेहनत करनी है जितनी आप कर सकती हैं। 100% आपने अपना देना है। और जब 2 माह गुजर जाएंगे ना तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपकी मेहनत कैसे रंग लेके आई है। तो आपने गोल सेट करने हैं। सबसे पहला कदम यही होता है अपनी कामयाबी की तरफ कि आपने फैसला करना है और फिर उस रास्ते पे चलना है। जब फिर आपको रास्ता नजर आ जाता है ना, फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलती है। पॉइंट नंबर 7 इसके बहुत सारी खवातीन जो है ना वो ये सोचती हैं कि मैं भी यही सोचा करती थी पहले कि घर के काम कर लिए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, घर के काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरी तो वॉक एक्सरसाइज सब कुछ ही हो जाता है ना, इतना मुझे पसीना भी आ रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो आपने फुल वॉक करनी है ना, बिल्कुल ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, एक स्पीड के साथ आपने वॉक करनी है, वो कभी भी आपके घर के कामों का नेमुल बदल नहीं हो सकती।
उस वॉक में आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आप एक ही एक्यूरेट एक ही लाइन में आप चलते जाते हैं, एक ही ट्रैक पे आप चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपका सांस फूलता है, इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो ये चीज जो होती है ना, ये होती है असली वॉक, जिससे आपके मसल जो है स्ट्रांग होते हैं, आपका वेट लूज होता है, आपके जो सारे जो है ना बॉडी के शेप आ जाती है। तो असल वॉक वो होती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं बस घर के काम कर रही हूँ, अपने लिए टाइम निकालें। आपका जो भी फ्री टाइम है वो किसी भी टाइम हो सकता है, सुबह में, दोपहर में, रात में, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपने लिए वॉक जरूर करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगली बात यह है कि बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि जिंदगी वैसे की वैसी ही है, जिंदगी में कुछ नयापन नहीं आ रहा, जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं आ रही, बोर हो गए अपनी रूटीन से। तो देखिए, आपने जहाँ पे बड़े गोल सेट करने हैं ना, महीने का, 2 महीने का, वहां पे आपने एक काम और करना है। वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे अपने ना चैलेंज लिखने, अपने आपको चैलेंज करना है। सुबह जब आप उठती हैं ना बिस्तर से, आपने उठ के ये सोचना है कि आज का पूरा दिन जो है ना मैंने इस तरीके से गुजारना है, इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम मैंने ये करना है, और उसी रूटीन को आपने फॉलो करना है एज इट इज। और जब रात हो जाएगी ना, दिन तो आपके पास सेम होगा जिस तरह आपने पिछला दिन गुजारा था, लेकिन आज के दिन में और उसमें फर्क ये होगा कि आज आपने कुछ नया किया है, कुछ अलग किया है, आपने अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली की है। हम में से बहुत से लोग ना चेंजिंग से डरते हैं कि किस तरह तब्दील करे, नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है, आपकी सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। लास्ट पॉइंट इज कि आपने ना यूट्यूब पर ऐसी वीडियो हरगिज नहीं देखनी जो आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करे। जिस तरह मिसाल के तौर पे इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं लोगों के, फैमिली व्लॉगिंग देख देख के, फजूल की चीजें देख देख के हम अपना इतना टाइम बर्बाद करते हैं, और इसके साथ साथ इनका बैड इफेक्ट हमारी जिंदगियों पे ये होता है कि हम अपने आप को कुछ महसूस ही नहीं करते। हम समझ रहे होते हैं कि हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लोगों के पास क्या क्या नहीं है और हमारे पास तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी इस ये व्लॉगिंग की हमारी जिंदगी पे ये असर डालती है कि हम ना कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, एहसास कमतरी में चले जाते हैं, और अपनी जात पे सोचना छोड़ ही देते हैं। तो बजाय इसके कि आप फैमिली व्लॉगिंग देखें, आप कुछ ऐसा देखें। मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ मेरी वीडियोस ही देखें, आप कुछ ऐसी वीडियो देखें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आए। इस तरह की वीडियोस देखें ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो और अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपकी जिंदगी को चेंज करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।